चौथ माता की जय। सकट चौथ की सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। आज सुनाने जा रही हूँ मैं सकट चौथ की कथा। इस कथा को साल की 12 चौथ, 12 नहीं तो 8, 8 नहीं तो 4, वरना 2 चौथ तो सभी सुहागने पुत्र की माँ और भाई की बहन जरूर करें। ये दोनों चौथ बड़ी मानी जाती हैं, जैसे करवा चौथ और ये सकट चौथ, तिल चौथ भी इसको कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं इसकी कहानी। एक बार एक माँ व्रत किया करती थी। उसका बेटा जाता था पशु चराने के लिए। एक बार चाची ताइयों ने बहका दिया, बोला तेरे को तो तेरी माँ जंगल में भेज देती है पशु चराने के लिए, और पीछे से माल बना बना के खाती है, पकवान बना के खाती है। तेरे को देती है सूखी रोटी और खुद पकवान बना के खाती है। तो आई सकट चौथ, माँ का व्रत था सुबह से, तो पकवान बनाए उसने। पीछे से वो आया गाय चराने। बोला विश्वास तो मुझे नहीं होता, बट कहती हैं चाची ताई तो एक बार देखता हूँ। घर आके देखता है माँ पकवान बना रही है। बोला माँ मैं आज के बाद गऊ चराने नहीं जाऊँगी। बोला क्या बात होगी? बोला बात कुछ नहीं है, बस तू तो पकवान बना के खाए और मुझे दे सूखी रोटी, मैं गऊ चराने नहीं जाऊँगी। माँ बोले ठीक है बेटा, अब तूने फैसला कर लिया है तो, बट मैं कोई पकवान नहीं बनाती हूँ। मैं चौथ माता का व्रत रखा है, तेरे लिए रखा है। अगर फिर भी विश्वास ना हो तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, तो चला जाइए। लेकिन ये माता के दाने ले जाना, जहाँ जहाँ तेरे को भीड़ पड़े, जहाँ जहाँ तेरे को लगे कि संकट है, तो ये दाने पूर देना, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। चला गया वहाँ से। रास्ते में गया, उसे सबसे पहले नदी मिली। बोला हो अब इस नदी को कैसे पार करूँ, ये तो मुझे डुबा देगी। फिर उसको माँ की बात याद आई, तो उसने चौथ माता के दाने पूर दिए। नदी के 2 भाग हो गए, बीच से सड़क बन गई और वो पार हो गया। थोड़ी आगे गया तो वन में एक शेर आ रहा है दहाड़ता हुआ। उसे लगा कि नदी से तो बच गया, अब शेर नहीं छोड़ेगा तुझे। तो उसको फिर माँ की बात याद आई, चौथ माता के दाने पूर के बैठ गया, शेर की बकरी बन गई और वो वहाँ से पार कर गया। फिर और आगे गया तो एक सांप आ रहा है फण फैलाए। बोलो हो आज तो नाग देवता खा के मानेगा। फिर उसको माँ की बात याद आई, फिर चौथ माता के दाने डाल दिए, सांप की जेवड़ी बन गई और वो वहाँ से पार निकल गया। गया एक गांव में, तो एक बूढ़ी माई बेचारी पकवान उतारती जाए और रोती जाए। बोली माई क्या बात है, क्यों रो रही है? बोली कुछ ना बेटा। बोला नहीं कोई तो बात है, जो पकवान भी उतार रही है रो रही है। बोले राजा के घर से बुलावा आया है, कल आओ, हमें मेरा बेटा चढ़ेगा। राजा का आवा चढ़ेगा, उसमें मेरा बेटा भेंट चाहिए। बोली माई तू मेरे को जगा दियो, बट पेट भर के मुझे पकवान खिला दे और तेरे बेटे की जगह मैं चला जाऊंगा। जब राजा का बुलावा हो तो मुझे भेज देना। बोलो तू पर आए लाल, बोलना कुछ ना, तू मेरे को भेज देना। अब बेचारी बुढ़िया ने उसको पकवान खिलाए। पराया लाल अगले दिन सुबह कैसे जगाए, बर्तनों को बजाते फिरे। लड़के की आंख खुली, उठा, बोलो माई बुलावा आ गया? बोलो बेटा आ गया बुलावा। बोलो ठीक है मैं चला जाऊंगा। गया तो वहां जाके उसने अपनी माँ की ये बात याद आई और उसने अवे के अंदर अग्नि में प्रवेश करने से पहले उसको चौथ माता के दाने डाल दिए। जहाँ हवा 1 महीने में भेंट के बाद पकता था, वहाँ 3रे दिन पक गया वो। तो सब लोग कहने लगे भाई कुछ भूत है, एक बला है, क्या है? सब ने कही भाई तू भूत है कि बला है कि क्या है? बोला मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैं भूत ना मैं बला। मेरी माँ चौथ माता की पूजा किया करती थी और मुझे चाची ताइयों ने बहका दिया, इस तरह मैं घर छोड़ के निकल आया। मेरी माँ ने कहा था जहाँ जहाँ तेरे को भीड़ पड़े चौथ माता के दाने पूर लेना, और मैं वही दाने पूर के बैठा तो चौथ माता ने मेरी रक्षा की, ना मैं अभी में जला और अवा भी तैयार हो गया। तो हे चौथ माता, जैसे उसके लाल की रक्षा करी ऐसे ही हम सबके लालों की रक्षा करना। जैसी हर किसी की मनो